एक बार की बात है, एक रहस्यमय जंगल था, एलोरिया। एक ऐसा स्थान जहां ऋतुएं सांस लेती थी और हर पेड़ की एक आत्मा होती थी। शरद ऋतु अपने अंतिम चरण में थी। सोने जैसी पत्तियां हवा में तैर रही थी, लेकिन अब केवल एक पत्ती बची थी। एक पत्ती जो पूरे जंगल का जीवन बचाए हुए थी। अंतिम पत्ती। उस पवित्र वृक्ष के नीचे एक युवा ड्राइड खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रकृति की चमक थी और उसके स्पर्श में जीवन की ऊर्जा। उसकी हथेली के ऊपर वो अंतिम पत्ती धीरे धीरे चमक रही थी। जंगल शांत था, लेकिन हवा में चिंता तैर रही थी। दूर पहाड़ियों पर अंधेरा जमा हो रहा था और तब आकाश से गिरी पहली बर्फ की बूंद। एलोरिया का मौसम बदल रहा था। धीरे धीरे पेड़ों की शाखाएं बर्फ में जमने लगी। झीलें ठोस हो गई और फिर बर्फ की घाटियों में से उठी एक शक्ति, सर्दी का राजा। उसकी आंखों में ठंड नहीं, शून्यता थी और उसका लक्ष्य था वो अंतिम पत्ती। ड्राइड ने पत्ती को उठाया और दौड़ना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य था हार्ट ट्री, जो पूरे जंगल की आत्मा था। पीछे से ठंडी हवाएं उसका पीछा कर रही थी। हर कदम पर समय पिघल रहा था और सर्दी तेजी से उसके पीछे आ रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ पड़े। पेड़ एक एक करके बर्फ में बदलने लगे। बर्फ का तूफान उठ चुका था और उस तूफान के बीच था सर्दी का राजा। उसकी उपस्थिति से ही जीवन थमने लगता, लेकिन पत्ती अब भी चमक रही थी और ड्राइड अब भी आगे बढ़ रही थी। उसके सामने थी एक जमी हुई नदी, क्रिस्टल नदी। ऐसा लगता था मानो समय ठहर गया हो। बर्फ की सतह पर हर कदम के साथ दरारें बनने लगी। नीचे समय की धारा बह रही थी, चमकती, बहती, अनदेखी। लेकिन वह नहीं रुकी। उसने छलांग लगाई और पार कर गई। अंत में वह पहुंची हार्ट ट्री के पास। वो वृक्ष स्वर्णिम था, उसका हर पत्ता ऊर्जा से भरपूर। उसने पत्ती को उसकी छाल में समर्पित कर दिया। एक तेज प्रकाश पूरी धरती में फैल गया। बर्फ पिघल गई, सर्दी की शक्ति थम गई। एलोरिया फिर से सांस लेने लगा। सर्दी का राजा वह प्रकाश सहन नहीं सका। उसकी बर्फ की देह हवा में घुलने लगी और अंत में वह केवल एक बर्फीली फुसफुसाहट बनकर रह गया। जीवन लौट आया और जंगल ने फिर से अपना गीत गाना शुरू कर दिया। अगली सुबह हार्ट ट्री पर एक नई पत्ती उगी। ड्राइड ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। एलोरिया जाग गया था और जैसे हर अंत में एक शुरुआत छुपी होती है, वैसे ही ये पत्ती भी जीवन का वादा बन गई।